हरे कृष्णा। तो आ गया भाई, क्या आ गया? पुरुषोत्तम मास 2026, पुरुषोत्तम मास आ गया। तो आ गया तो क्या करें? चलिए, पहली चीज पुरुषोत्तम मास का महत्व तो समझते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? मैंने कुछ शास्त्रों को निकाला, शास्त्रों में से, कि आपको बताना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है, पुरुषोत्तम मास में करना क्या चाहिए, इसका पूर्ण लाभ कैसे उठाएं। तो मैं कुछ लिख के लाया हूं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो पहला तो मैं उठा रहा हूं पद्म पुराण से। कहां से? पद्म पुराण में। क्या हुआ कि पुरुषोत्तम मास को लोग मल मास के नाम से बोलते थे। किस नाम से? मल मास। मल आप जानते हैं, गंदा। तो मल मास जो थे वो पहुंच गए विष्णु जी के पास और उनसे कहा कि विष्णु जी देख, रोते हुए गए कि मुझे मलमास कहते हैं, मैं गंदा हूं। तो भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया? क्या कहते हैं? त्वं मे प्राण समो मासो मद भक्तानां च वल्लभ मद नामना भवत्व अद्य त्वं ही मास पुरुषोत्तमः। उन्होंने कहा, इसका अनुवाद क्या है? बोलोगे संस्कृत तो सुना दी। कहते हैं, तुम मेरे प्राणों के समान प्रिय हो हे अधिक मास। तुम मलमास नहीं हो, तुम मेरे प्राणों के समान प्रिय हो और मेरे भक्तों को भी अत्यंत प्रिय हो। आज से तुम मेरे ही नाम से, क्या? आज से तुम मेरे ही नाम से, मेरा एक नाम है पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम मास के नाम से कहलाए जाओगे। इस तरीके से अधिक मास, जिसको कि लोग मल मास कहते हैं, गलत कहते हैं, एकदम गलत है, परंतु सही भी है। आपको कमाल है। दो बातें करते हो आप, दोगले हो? नहीं, बिल्कुल दोगले नहीं। शास्त्र दोगले नहीं है, दोगले हम हैं। परंतु मैं आपको दोगलापना नहीं बता रहा, समझाऊंगा भी, चिंता ना करिए। तो इसको मल भगवान का सबसे प्रिय मास है। फिर भविष्य पुराण के अंदर श्रीमती राधा रानी ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि हे प्रिय, जो मनुष्य इस मास में भक्ति सहित मथुरा में निवास करता है। क्या कहा? पुरुषोत्तम मास को, क्योंकि राधा रानी को पता लगा कि विष्णु कृष्ण भगवान ने कह दिया कि ये उनको बहुत प्राणों से भी प्रिय है, तो राधा रानी को प्रिय कैसे नहीं होता? तो इसलिए राधा रानी ने कहा कि हे प्रिय, कैसे संबोधित किया? अब राधा रानी के प्रिय, समझ लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए। जो मनुष्य इस मास में भक्ति सहित मथुरा में निवास करता है। आप कहोगे, अरे हम कहाँ मथुरा में निवास करते हैं, हम तो निवास कर ही नहीं पाएंगे। अरे अपने घर को ही मथुरा वृंदावन बना दो। क्या? अपने घर को ही मथुरा वृंदावन बना दो। कैसे? इस पुरुषोत्तम मास में प्रारंभ करो ना, तरीका बताएंगे आपको कि कैसे आपका घर ही जहां निवास है उसी को आप मथुरा वृंदावन बना दो। तो क्या कहती हैं कि जो मनुष्य इस मास में भक्ति सहित, भक्ति का मतलब सेवा, और भक्ति की शुरुआत होती है किससे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नामों से, ये 16 नाम से इनका उच्चारण करो, सुनो,
इसका माला जप करो, पूरा परिवार मिलके इसका कीर्तन करो। एक जना पहले गाए, बाकी जने सुने, श्रवण करें, फिर बाकी कीर्तन करें, और जिसने पहले कीर्तन करा, पहले गाया, वो इनका श्रवण करे। इसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। राधा रानी कह रही है कि भक्ति करें और मथुरा में वास करें। तो आप चिंता ना करिए, यही बता रहा हूं मैं आपको कि अपने घर को पुरुषोत्तम मास में मथुरा वृंदावन बना दीजिए। मथुरा वृंदावन में होता क्या है, ब्रज में होता क्या है? ब्रज में कृष्ण की महिमा का बखान होता है, ये है ब्रज। तो जहां कृष्ण भगवान के महिमा की बखान हो रहा हो, चर्चा हो रहा हो, जहां उनके नामों का कीर्तन हो रहा हो, वही ब्रज है। बाकी जगह ब्रज नहीं है। जहां भगवान की आज्ञा का पालन किया जा रहा हो, वो ब्रज है। जहां भगवान कृष्ण की सुनी जा रही हो, वो ब्रज है। अरे वर्षों से क्या, शताब्दियों से जहां इंद्र देवता की पूजा होती थी, वहां कृष्ण भगवान की बात मानकर गोवर्धन जी की पूजा शुरू हो गई। देखिए चलती थी कि नहीं कृष्ण भगवान की, बताइए आप मुझे। कृष्ण भगवान की चलती थी, समझ गए? तो मथुरा वृंदावन वही जगह है जहां कृष्ण की चलती है, और जहां कृष्ण भगवान की नहीं चलती वो ब्रज नहीं है। वो लगता होगा ब्रज, परंतु ब्रज नहीं है। ब्रज पहले हृदय में होना चाहिए, तभी वो साक्षात प्रकट होता है। समझ गए? तो ये पुरुषोत्तम मास का क्या कह रही है राधा रानी, ध्यान सुनिए। वह प्रत्येक कदम पर, क्या कह रही है राधा रानी? वह प्रत्येक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। जो भक्ति का हर कदम लेते हो, अश्वमेघ यज्ञ कितना मुश्किल होता था, परंतु इस पुरुषोत्तम मास के अंदर जो भक्ति के नियमों का पालन करता है, भक्ति के पथ पर चलता है, यह क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? क्या है कि प्रत्येक कदम भक्ति के पथ पर कदम लेते हो, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको उसमें क्या मिलता है? फल प्राप्त होता है। आज का विषय नहीं अश्वमेघ यज्ञ, फिर कभी बताएंगे। अरे इसमें अनंत फल प्राप्त होता है अश्वमेध यज्ञ करने से। आगे क्या आता है फिर ध्यानपूर्वक सुनिए। गर्ग संहिता में सबसे गोपनीय कथन कहते हुए भगवान ने उद्धव से कहा, क्या कहा सुनिए, पढ़ रहा हूं। कार्तिक में मथुरा में रहकर माघ में प्रयागराज संगम पर स्नान करके और वैशाख के शुभ व्रतों से जो फल मिलता है, वही सब केवल पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्राप्त हो जाता है। केवल किससे? पुरुषोत्तम मास में। किसकी सेवा करो? पुरुषोत्तम की। पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना जी। देखिए क्या कह रहे हैं शास्त्र, हैं जी। अब बताइए। अरे बहुत कथन है, इतना समय नहीं है ना, इसलिए सुनिए, समझिए। तो ये पुरुषोत्तम मास आज से प्रारंभ हो गया है। अब प्रश्न उठता है, करें क्या? करें क्या? ये भक्ति का पथ है क्या? पहली बात तो मैंने क्या बताई आपको, हरे कृष्ण महामंत्र करना प्रारंभ कर दिए इमीडिएटली। अभी जैसे ही आप ये सुनते हैं, आज को नष्ट मत करिएगा। हम थोड़ा सा डिले हो गए आप तक पहुंचाने में, उसके लिए क्षमा करिएगा, चिंता ना करिए। हरे कृष्ण महामंत्र अभी से शुरू कर देना जैसे ही आपके समक्ष ये पहुंचता है। ठीक है जी। और क्या करें इसमें? कोशिश करिए कम से कम 4 माला तो करिए। 16 कर सकें तो आहा, 8 कर सकें वाह वाह वाह, 12 कर सकें वाह वाह वाह, 3 वाह, और 16 कर सकें तो वाह वाह वाह, अनंत वाह। समझ में आया? 16 माला कर सकें तो मजा आ गया। 4 माला तो करिए कम से कम। आया? कुछ समय, आधा घंटा दीजिए परिवार को मिलकर
कीर्तन करिए, संकीर्तन तरीका बताया मैंने कैसे करते हैं, श्रवणम कीर्तनम, ठीक है जी। अरे आप पूर्ण आनंद चाहते हैं तो सुबह उठिए, कितने बजे, 3:30 पौने 4 बजे उठिए, नहाइए धोइए, ठीक है, और 4:30 बजे खोल लीजिए अपने मोबाइल को या टीवी को या कंप्यूटर पे। क्या करिए, आप बोलोगे अरे ये क्या कर रहे हैं? सिंपल, यूट्यूब पे जाइए, गिव गीता लाइव, क्या GIVEGITA लाइव पे जाइए और क्या करें, मंगल आरती अटेंड। हाँ, मंगली मंगल, सुमंगल हैं जी। सुमंगल का मतलब बहुत मंगल, पुरुषोत्तम में तो अनंत मंगल, सब मंगल ढूंढ रहे हैं। भगवान के दर्शन करिए सुबह सुबह, भोर में है, 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करिए, नरसिंह प्रार्थना करिए, तुलसी पूजा करिए हमारे साथ। हाँ जी, और फिर जप करिए। उसके बाद फिर भागवतम हमारी क्लास होती है रोज, भागवतम सुनिए। इस टाइम जो कार्य करते हो ना भक्ति के, ये अनंत गुना फल देते हैं, जो मंदिरों के दर्शन से भी नहीं मिलेंगे आपको, जो आपको उपवास करने से भी नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं कि एकादशी का उपवास छोड़ना है, इसका अर्थ ये नहीं है, हमें तो हर जगह से बटोरना है। तो ये पुरुषोत्तम मास जो आता है, ये भगवान हम पे कृपा करते हैं कि हम इस मास के अंदर जो भी करें भक्ति के लिए, उसका फल अनंत मिलेगा। भगवान ने अपना नाम दे दिया भाई मास को, पुरुषोत्तम। किसी 12 मासों का भगवान का नाम नहीं है। फिर क्या करें, इन 1 महीने के लिए ना सब छोड़ दीजिए गंदी चीजें, मीट मच्छी अंडा, भगवान को भोग ही नहीं लग सकता। प्याज लहसुन छोड़ दीजिए। अरे खाएंगे क्या? अरे बाकी चीजें बनाओ ना, सब्जियां बनाओ, उसमें प्याज लहसुन डालो। भगवान राधा कृष्ण का हमारे से चित्र मंगवा लो, हम भेज देंगे आपको इंटरनेट पे। गिव गीता वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए राधा कृष्ण भगवान की, उसको चित्र लगा दीजिए बस। और फिर क्या करें, उनके सामने भोग लगाइए भगवान का, लगा के जो बनाते हैं वो लगाइए भगवान के सामने, और उनसे बोलिए कि कृपा करके पाएं और हमें प्रसाद के रूप में दें। और जितना हो सके ये 1 महीने के अंदर ना भक्तिमय रहिए। जो काम करना होगा तो करना ही पड़ेगा, और तो बाकी समय उल्टी सीधी बातें करिए मत करिए। भगवान की कथा सुनिए, पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, कोई भी भगवद गीता नहीं, भक्त के द्वारा अनुवादित, ज्ञानी के द्वारा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज करिए, उसको पढ़िए। प्रभुपाद द्वारा अनुवादित और तात्पर्य दिए हैं भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में। हमारे लेक्चर्स होंगे, उनको सुनिए। इस पुरुषोत्तम मास को, इस साल को स्पिरिचुअलाइज कर दीजिए। 3 साल बाद आता है ना, फायदा उठा लीजिए। भोग लगाने से पहले तुलसी दल डालना पड़ेगा, घर पे तुलसी रखिए। हर सनातनी को कि घर पे तुलसी होनी चाहिए, अनिवार्य है। सुबह शाम जल डालिए, उनमें दीप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए। हाँ, दिखाने का मतलब क्या है, आरती करिए, बड़ा लाभ मिलेगा, अनंत लाभ प्राप्त होगा। हमारा शाम को भी आरती आती है लाइव, 6:30 बजे संध्या को, ठीक है ना। फिर ये हमने शुरू कर रखा है, इसको मिस मत करिएगा। 1 से 1:30 बजे रोज, सबका ज्यादातर लंच टाइम होता है इस टाइम। 1 से 1:30 हमारा कीर्तन होता है। आहा, जुड़िए उसमें,
पुरुषोत्तम मास में तो बिल्कुल मिस मत करना। और बाकी टाइम में भी लाइव आता है, वही गिव गीता लाइव यूट्यूब पे। तो आप सब मेरे साथ है ना, सब मिलके पुरुषोत्तम मास मनाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस पुरुषोत्तम मास में हमारा गिफ्ट है आपको, छोड़िएगा नहीं। भगवत गीता का 18 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर दीजिए इस महीने। सुनिए, 18 घंटे का कोर्स है, सनातन धर्म क्या है, भारत की असली संस्कृति क्या है, उसका मूल क्या है हमारी संस्कृति का। हमारी संस्कृति 500-1000 साल पुरानी नहीं है, लाखों साल पुरानी है, परंतु उसका पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है, ये जानिए। 18 घंटे में एक साथ सुनने की जरूरत नहीं है, बांट दीजिए। सुनना चाहे मैं मना नहीं करता आपको, 18 घंटे सुनना आसान नहीं है। रिपीट कर दीजिएगा अगर जल्दी हो जाता है। सब मिलकर सुनिए, परिवार वाले भी देखिए कैसे परिवार में कैसे सुख और शांति आती है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो ये जानता है उसको सुसुखम, बहुत सुख प्राप्त होता है, अनंत सुख प्राप्त होता है। तो ये 18 घंटे फ्री में है। किस में है? फ्री में। हाँ, निशुल्क, कोई पैसा नहीं देना। कहां से मिलेगा? ऐप, सब जानते हैं ऐप होता है। प्ले स्टोर पे जाइए या एप्पल के स्टोर पे जाइए, गिव गीता है ऐप का नाम, GIVEGITA। गिव गीता पे जाइए, डाउनलोड करिए और फ्री में सुन लिए। अब देखिए आपको लेक्चर भी मिल गया पुरुषोत्तम मास के अंदर। कंप्लीट कर लो इस एक महीने में। एक बार सुन सकते हैं, 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा। हर बार आपको लगेगा कि अरे आज तो नई चीज सुनी। ट्राई करिए, देखिए जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आएगा। जिसने भी सुना है सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र करना मत छोड़िएगा, ये जरूर करिए, ठीक है ना। और एक बात और है, पुरुषोत्तम मास में ऐसे आज हम लेक्चर दे देंगे, फिर हम किसी दिन भी लेक्चर दे देंगे। तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आज लेक्चर है इतने बजे, जिससे कि आप मिस ना करें। तैयार है ना सब? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।